तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंदी है। लेंदी इसलिए कि शायद आप इसकी भाषा देख के जो है थोड़ा ज़्यादा लिखा हुआ तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा के सोचोगे तो ये जो 3 फॉर्मूला आपको बताए थे, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन्हीं का ही इस्तेमाल होता है इन सब में। और इससे ज़्यादा मेरे को लगता है टाइम एंड डिस्टेंस में नहीं होता। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं रिलेटिव स्पीड के या और चीज़ों के, जो मेरे ख्याल से लगता है अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो मैं बता दूंगा, नहीं तो हर क्वेश्चन के हिसाब से आप प्रीवियस ईयर करोगे तो काफ़ी है। तो जो हमने 3 क्वेश्चन सीखे थे ना, उनके बेस पे ये जो है बड़े आसानी से हो जाएगा। बस आपको इमेजिनेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सोचने की ज़रूरत है कि कैसे आप इसको टैकल करोगे, समझ लो। तो बस आप क्वेश्चन ना पहले एक बार पॉज करके पढ़ के बनाने की कोशिश करो, फिर देखना वीडियो, ठीक है। अब मैं करा देता हूँ। तो जैसे 2 ट्रेन है क्रम से मतलब रिस्पेक्टिवली, मतलब जब भी क्रम से रिस्पेक्टिवली लगे क्वेश्चन में, तो आप इसका मतलब समझना जिस ऑर्डर में ए बी दिया है ना, तो उसी ऑर्डर में आप ए भी लिखोगे, बी ए मत कर देना। क्रम से जब भी लगता है तो जिस ऑर्डर में आगे दिया हो उसी ऑर्डर में आपको उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो 2 स्थान है, ए और बी है, ठीक है। 2 ट्रेन उन जगहों से चलना शुरू करती है, मतलब दोनों जगहों से 2 ट्रेन चलना शुरू करती है, एक दूसरे की ओर चलती है, मतलब एक मतलब बी से आ रही तो एक ए से जा रही होगी आमने सामने, ठीक है। एक की स्पीड 60 किलोमीटर है, एक की स्पीड 50 किलोमीटर है, और उनके मिलने से पहले तक तेज़ चाल वाली ट्रेन, मतलब वो किसी पॉइंट पे जब आ रहे होंगे ऐसे करके, यूँ करके आएंगे, यूँ आ रहे होंगे और किसी पॉइंट पे वो मिलेंगे, है ना। तो जो तेज़ स्पीड वाली ट्रेन होगी, मतलब जिसकी चाल तेज़ होगी, तेज़ कौन सी है, 60 किलोमीटर वाली, है ना। अब ट्रेन के नाम वाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी को भी मान लो, ठीक है। 60 किलोमीटर वाली जो ट्रेन होगी जो स्पीड से चल रही है, वो 110 किलोमीटर दूरी जो है एक्स्ट्रा तय कर लेगी उससे, जो सामने से आ रही होगी 50 किलोमीटर की रफ्तार से, है ना। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। अब आप यहाँ देखना, अगर थोड़े आप गौर करोगे, यहाँ पे स्पीड है, ठीक है। वो ये भी बता रहा है कि भाई 2 ट्रेनों की ये स्पीड है, टाइम नहीं बताया, है ना, टाइम नहीं है, चलो कोई नहीं। और डिस्टेंस भी नहीं पता, डिस्टेंस निकालनी है, टाइम भी नहीं पता है। तो जब यहाँ टाइम पता ही नहीं है कि भाई टाइम भी तो हो, तभी तो हम उसका यूज़ करके निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना, दोनों का टाइम कांस्टेंट मानना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट का मतलब होगा टाइम दोनों ट्रेनों का, जो भी दोनों ट्रेनों का टाइम कांस्टेंट होगा ना, फिक्स होगा, मतलब सेम मानना पड़ेगा। क्यों, कोई क्वेश्चन में बता ही नहीं रखा भाई कि भाई ये अगर इस स्पीड से जा रही है, वो इस स्पीड से आ रही है, तो इतनी डिस्टेंस से ये कितनी देर में कर रही है, इतनी डिस्टेंस से कितनी देर में कर रही है, उसका कोई आपके पास वही नहीं है, क्वेश्चन में बात ही नहीं बता रखी। तो आपको जो टाइम जो है, टाइम को आप कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। टाइम को आप कांस्टेंट रखोगे, कांस्टेंट मतलब फिक्स रखना पड़ेगा, समान रखना पड़ेगा। मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि जो ट्रेन, मान लो ये है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, स्थान ए है और स्थान बी है ना। अगर यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर की स्पीड से, 60 किलोमीटर आवर की स्पीड से, और यहाँ से कोई ट्रेन इसी की ओर आ रही है दूसरे ट्रैक पे, ठीक है, 50 किलोमीटर की आवर, है ना। तो ये इस स्पीड से चलेगी, वो इस स्पीड से चलेगी, और किसी टाइम पे, भाई बिना कोई टाइम के तो मिलेंगी नहीं, तो कोई टाइम होगा यहाँ पे, किसी टाइम पे ही मिलेंगी, है ना। उस टाइम पे जब मिलेंगी तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा, इससे 110 किलोमीटर ज़्यादा, तेज़ ये वाला है ना, तेज़ स्पीड वाला ये, तो इससे 110 किलोमीटर ज़्यादा दूरी ये तय कर लेगा इसकी तुलना में, ठीक है, जो 50 किलोमीटर की तेज़ से ट्रेन चल रही है। अब ट्रेन का नाम देना चाहो तो दो, नहीं देना चाहो तो मत दो, क्योंकि वो ले दे के इनकी दूरी पूछ रहा है, उसके ट्रेन के नाम से लेने देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप क्या मानो, टाइम कांस्टेंट, टाइम फिक्स, मतलब अगर ये इस स्पीड से चल रही है और ये इस स्पीड से चल रही है, तो किसी सेम टाइम पे ये दोनों मिलेंगी। ये नहीं कि भाई ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी आके मिल जाएगा, थोड़ा ज़्यादा जल्दी आ जाएगा, या थोड़ा ज़्यादा लेट पहुँचेगा, नहीं, सेम टाइम पे मिलेंगी दोनों की दोनों, ठीक है। टाइम फिक्स मानना पड़ेगा। अब आप कैसे क्वेश्चन करोगे इसको, अब क्वेश्चन आपको ऐसे करना पड़ेगा कि भाई
एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से मिलती होगी, तो ये किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लो, ये इस जगह दोनों ट्रेन मिलती होंगी इस लाइन पे, है ना, रास्ते में। तो अगर ये बी वाली ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक, बी वाली ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ तक एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती होगी, तो ये वाली इससे कितना ज़्यादा करेगी, ये वाली इससे x प्लस 110 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा ही तय करेगी, है कि नहीं है? ऐसी तय करेगी। अगर वही तो कह रहा है, जो ट्रेन जो है धीरे चल रही है, और जो ट्रेन तेज़ चल रही है, जो ट्रेन तेज़ चल रही है, जो ट्रेन तेज़ चल रही है वो धीरे चलने वाली ट्रेन से 110 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ चले, ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो भाई जब मानना होता है, जब आपको डिस्टेंस नहीं पता, क्या नहीं पता, डिस्टेंस नहीं पता, तो भाई आपको मानना पड़ेगा कि भाई मान लो x डिस्टेंस चली, माना है। जब भी हम मानते हैं कि भाई मुझे इसका नंबर नहीं पता, ये अगर 12 किलोमीटर ऐसे इतनी दूर गया है, 12 किलोमीटर दूर गया और 12 किलोमीटर आया, टाइम मुझे नहीं पता है, जो चीज़ नहीं पता होती मैथ के टर्म में और उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको x के टर्म में मान लेते हैं, x मान लो, y मान लो, z मान लो, वेरिएबल की फॉर्म में मानते हैं। इनको हम वेरिएबल करते हैं, x y z, अल्फ़ाबेट के कोई भी अल्फ़ाबेट होगा, p q r s t m n o p, कुछ भी, मतलब वो जो होंगे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो नंबर जिसकी आपको ज़रूरत है वो फ़िलहाल अभी आपको नहीं पता है, इसलिए उस नंबर की जगह आपने इस वेरिएबल को रखा है, यानी x y z अल्फ़ाबेट की कोई भी टर्म को। तो मैंने मान लिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी x होगी, x किलोमीटर। अब इस x पे कोई भी एक्चुअल नंबर होगा वो भी नहीं पता, तो इसलिए मानते हैं, तो x किलोमीटर हो गया। अब जो ये x किलोमीटर से तेज़ कौन चलती है ट्रेन, तो ये इससे 110 किलोमीटर ज़्यादा चलेगी, तो x प्लस 110 किलोमीटर, ठीक है ना। हाँ ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है, अब आप इसको ऐसे देखो, दोनों जगह टाइम सेम ही लगेगा, दोनों जगह टाइम सेम है ना, टाइम सेम मान रखा है, टाइम सेम मान रखा है, तो मतलब ये दूरी, ये ट्रेन जो है x प्लस 110 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेगी, ठीक है। और ये ट्रेन जो है x किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करेंगे। ये क्या हो गया, ये भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों को इक्वल हमने क्यों माना, क्योंकि यहाँ टाइम बता नहीं रखा, तो हमें माना है, हमने ये माना है कि टाइम जो है कांस्टेंट है, फिक्स है, समान है, मतलब एक ही समय पर दोनों कहीं इस जगह मिले हैं, तो हमने टाइम के फॉर्मूले से इनको निकाला है। देख रहे हो, यूज़ उसी फॉर्मूले का कर रहा है, d अपॉन एस, टाइम ऑफ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन एक अलग घुमाने के तरीके से यूज़ करा है, ठीक है। तो टाइम इसके लिए क्या होगा, इसके लिए टाइम क्या होगा, 100 x प्लस 10 और 60 डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, है ना। और इसके लिए टाइम क्या बनेगा, इसके लिए टाइम बनेगा x अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों जगह दोनों के लिए टाइम सेम है, एक ही टाइम पे मिलेंगी, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही होगा फॉर्मूले की इक्वेशन के हिसाब से, इन्हें इक्वेशन बनाना कहते हैं, है ना। तो अब अगर आप इसे कहोगे तो इसका तरीका ऐसे होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो जब भी ऐसी इक्वेशन बनती है और अगर आपको x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ऐसे क्या करते हो, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आमने सामने गुणन करेंगे, तो क्या होगा, इससे x की वैल्यू निकल के आएगी। कैसे निकल के आएगी, 60 को अगर आप x से करोगे गुना, तो ये बनेगा 60x, ठीक है। 60x का मतलब क्या होता है, 60 गुना x, यही होता है ना, गुने तो करो, तो इसको आप 60x लिख सकते हो इस फॉर्म में, तो मैंने 60x लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, लिखने का तरीके है मैथ में, है ना। 50 को इधर करोगे तो भाई ये बराबर आए, ये 50 को 50x से करोगे, है ना, तो 50x बनेगा, प्लस बीच में इनका साइन है, फिर 50 को 110 से गुना करोगे, 50 को किससे गुना करोगे, 110 से, तो ये करोगे तो भाई 5 को करोगे तो आएगा 0 5 5 0,
5500 आएगा। ठीक है, 5500 आएगा। करोगे ना 5 को अगर 0 आएगा, 5 5 और 1 0 ऐसे लग जाएगा। ठीक है, 5500 आएगा। अब इसको क्या करो, 50 को इधर ले आओ इक्वल के इधर। जब इक्वल के इस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। इधर कोई साइन नहीं है 50 का, तो हम प्लस मानते हैं। प्लस का है तो ये इधर आके हो जाएगा माइनस। तो 60x माइनस 50x। ठीक है, और ये तो साइन है तो इसको हम 55x का ये 5500 ही लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड मानते हैं। ठीक है, नेगेटिव में नंबर दिखाना हो तो हम माइनस लगाते हैं, पॉजिटिव में तो हम प्लस में ही रहने देते हैं। मतलब लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते, बात समझी हो ही जाती है। जब इसको घटाओगे 10 में से 50 गए तो ये बचा 10x, ये बचा 5500। ठीक है, x इधर रहेगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, इसके पलट के नीचे चला जाएगा तो ये 10 नीचे जाएगा और ये 0 से 0 से काट देगा। तो x की वैल्यू आएगी 550। क्या आएगी x की वैल्यू 550। अब पूरी टोटल दूरी पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी। अब टोटल दूरी में ये x भी जुड़ेगा और ये x प्लस 10 भी जुड़ेगा। तो ये x प्लस 110। ठीक है, x प्लस 2x हो जाएगा प्लस 110। वही अब इसमें आप पुट कर दो इसे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 550 है, और इसको अभी गुना कर दो आप। पहले इसको अगर आप गुना करोगे तो भाई 2 को 0 से करोगे 0, 2 पंजे 10, एक इधर हासिल, 2 पंजे 10, ये 1100 बनेगा। इसको करो जमा, 0 0 ही रहेगा, ये 1 आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा और ये 12। ये होगी डिस्टेंस 1210 किलोमीटर। अब आप इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा डरोगे भाई, लेकिन डरना तो है नहीं क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है। बस जैसे कराया है वैसे समझो। क्यों मैंने टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिया है ना, क्यों लिया, क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड लूँगा तो मेरे को क्वेश्चन में दे ही ये 2 चीज़ रखी है, डिस्टेंस दे रखी है और स्पीड। डिस्टेंस और स्पीड, डी में x है, क्या है डिस्टेंस में एक x है और इधर भी x है ना। तो मैं ये फॉर्मूला पुट करूँगा ना तो मेरा ना डिस्टेंस x इसमें आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ना तो ये कट कट आके ना मेरे को x की वैल्यू ऐसे दे देगा। और अगर आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे, ये फॉर्मूला लगाते स्पीड इंटू टाइम, तो आप पे टाइम ही नहीं होता। और स्पीड लगा देते, टाइम अगर आप ऐसे मान के लगा देते, ये काट के ये पूरा पुट कर देते, तो आपका x की वैल्यू ना बढ़ती जाती है। जिससे जब भी आपको x की वैल्यू निकालनी होती है ना तो बढ़ाओ मत उसको, 2x 3x 4x में मत बढ़ाओ, कम करते जाओ, तो उसी से बेहतर रहेगा। ठीक है, कर लो।